मौलाना साद कांधलवी साहिब का एतराफ़ और उसके ज़मीनी असरात। ये एक वाज़ेह हकीकत है कि कोई इंसान गलतियों से मुबर्रा नहीं होता और वो कभी भी गलतियों का शिकार हो सकता है, मगर किसी इंसान से ख़ता सरज़द हो जाने के बाद नदामत के साथ इसका एतराफ़ करना हर एतबार से इस शख्स के कद को बढ़ाता है, बशर्ते कि इस पर जमा रहे। ऐसा ही बिलखुसूस दावत व तबलीग की इनफरादी शरई हैसियत को लेकर एक तख्सुर मामला मौलाना साद कांधलवी साहिब की तरफ से पेश आया, जिसको खिले तौर पर शेख अल इस्लाम हज़रत मुफ्ती तकी साहिब की तरफ मंसूब करके अवाम के बीच पेश किया जा रहा था, जिसकी मुफ्ती साहिब ने एक तफसीली मकतूब के ज़रिया सख्त अंदाज में तरदीद की है। इस मरासला के मंजर आम पर आने के बाद मौलाना साद कांधलवी साहिब ने कार दावत को लेकर अपनी मफहूम गलती का तहरीरी एतराफ़ कर लिया है। हालांकि इससे पहले भी मौलाना साद कांधलवी साहिब के गलत नज़रियात व अफ़कार और काबिल इश्काल बयानात ज़मीन पर काफ़ी मनफी माहौल का सबब बन चुके हैं, जिसमें दारुल उलूम देवबंद और दीगर उलमा इकराम के अमल दखल के बाद इनमें से बाज़ बातों से मौलाना साद साहिब ने नाम निहाद रुजू भी किया। लेकिन इस बार मुफ्ती तकी साहिब के तरदीदी ख़त पर मौलाना साद का रुजू एक अलग ही अहमियत का हामिल है, जो मुरवजा तबलीगी तरीक़े की शरई हैसियत पर मौकूफ़ है, जो न किसी रविश से फ़र्ज़ ऐन करार दिया जाता है, जिसके गवाह खुद मौलाना साद हासिब के अक़वाल व अमाल और इनसे मिलने वाले इशारात हैं। फिर ये बातें साद साहिब को इदल बनाकर मज़ीद गुलू के साथ अवाम के बीच फलती फूलती हैं, जिनका अज़ाला निहायत ही ज़रूरी है, जिसकी फ़िक्र जताते हुए मुफ्ती तकी साहिब ने लिखा है। अफसोस है कि जमात के मुख्तलिफ वाइज़ीन की तरफ से इस मसले में हद से तजावुज़ किया जाता है और इस पर अकाबिर उलमा किराम की तरफ से कई बार जमात के अकाबिर को मुतवज्जे भी किया गया है, लेकिन आए दिन इस किस्म के तजावुज़ की इत्तलात मिलती रहती हैं, जिनसे ख़तरा होता है कि खुदा नखास्ता ये एक फ़िरका बनकर न रह जाए। मुफ्ती साहिब की ये फ़िक्र कोई खाम ख्याली नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जायज़ा के बाद उन्होंने इस फितने को लेकर अपनी बात का इजहार किया, क्योंकि मौलाना साद साहिब अपने लाखों करोड़ों मुतबीन के सामने इसरार के साथ ऐसी गैर शरई गुलू आमेज़ बातें अक्सर करते रहते हैं। उनका मुजतहिदाना अंदाज़ गलत इस्तेदलालत और दावत से मुताल्लिक़ अपने मखसूस फ़िक्र पर नुसूस शरिया के गलत इंतबाक से किसी बड़े ख़तरे का अंदेशा हमेशा बना रहता है। इसी ख़तरे को मुफ्ती साहिब ने फ़िरका कहा। ऐसी ही और दीगर चंद बातें जो मौलाना साद साहिब से मनकूल हैं, मुलाहज़ा फरमाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को राज़ी करने के लिए कौम की तबलीग को छोड़कर रात खलवत की इबादत में गुजारी, जिसकी वजह से लाख हज़ार बनी इसराइल मुर्तद हो गए। दीन की नुसरत खुद चल कर दावत देने की ख़ास शक्ल में मुनहसर है। किसी भी कार खैर में माल खर्च करना इस्लाम की नुसरत नहीं है। दीन की तबलीग व इशाअत की दूसरी शक्लें खिलाफ संत है, जिनसे जिम्मेदारी अदा नहीं हो सकती। मशवरा छोड़कर जाना मैदान छोड़कर भागने से ज़्यादा सख्त है। दावत के काम के एतबार से मर्द और औरत की जिम्मेदारी में बाल बराबर भी फ़र्क नहीं है। इस काम की किसी जुज़ से इख्तिलाफ करना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा अमल की मुखालफत है। अल्लाह के मुजज़े नबियों के साथ मुख्तस नहीं, बल्कि दावत के साथ ख़ास हैं, वगैरह वगैरह। जमात में फैले हुए गुलू की जड़ राइज तबलीगी तरीक़े को लाजिम व ज़रूरी मानना है। यहीं से वो मुबालगा आराइयाँ जन्म लेती हैं, जो शिद्दत पसंदी का रूप लेकर बहुत से नुकसान का बाइस बन रही हैं। और मुफ्ती तकी साहिब के वायरल ख़त सुन के बाद ये बात भी साफ हो जाती है कि इस कार खैर को लेकर हद से ज़्यादा बढ़ती ज़ियादती और इंतहा पसंदी में ऊपर के लोगों का हाथ है, जो बेखबर अवाम को अपना मुतक़िद बनाने और अपने हाथ पर इताअत की बैत लेने की हिर्स में न जाने क्या क्या खेल खेलते हैं। अब देखने वाली बात होगी मौलाना साद साहिब ने बशक्ल तहरीर मुरवजा अमाल दावत और इसके तरीक़ों के फ़र्ज़ न होने का जो इकरार किया है और तस्लीम किया है कि यह तबलीगी फ़र्ज़ की अदायगी की शक्लों में से एक शक्ल और उसके लिए मुईन व मददगार है। ये ज़मीनी स्तर पर तबलीगियों के दरमियान अपना किया असर छोड़ता है, या फिर हर बार की तरह ये रुजू भी जालीपन और तुलबिसात की भीन चढ़ कर रह जाएगा। अगर मौलाना साद साहिब वाकई अपनी इस गलती के मानने में मुखलिस हैं, तो इसके बाद उन पर ज़रूरी जिम्मेदारी ये आयद होती है कि वो अपनी इस तस्लीम को एक नज़्म के तहत तबलीगी अवाम तक लाएं, ताकि फैली हुई तमाम ज़ियादतियों का सदबाब हो सके, क्योंकि यही गुलू जमात के बीच फैली हुई तमाम खामियों की जड़ है।